भारत और ताजिकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को बहुआयामी सामरिक साझेदारी स्तर तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अपनी 6 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में ताजिकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमाम अली रहमान के साथ पारस्परिक महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा की। आतंकवाद और चरमपंथ के ताजा उभार पर चिंता जताते हुए भारत और ताजिकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा पारित आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को लागू करने पर जोर दिया। भारत ताजिकिस्तान साझा बयान के अनुसार दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में संयुक्त कार्य दल के ढांचे के तहत अधिकारी स्तर के संवाद को पुनर्जीवित करने पर सहमत हुए हैं। ये संयुक्त कार्य दल जल्द से जल्द मिलेगा। दोनों देशों ने मौजूदा रक्षा सहयोग पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। ताजिकिस्तान ने अपनी सेनाओं में क्षमता विकास के लिए भारत के सहयोग का स्वागत किया है। We agreed to further strengthen our defense cooperation. It is a strong pillar of our strategic partnership. We are both located in the proximity of the main source of terrorism. We have resolved to intensify our cooperation further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अहम मसलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अपने सांस्कृतिक और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रहमान के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ताजिक राष्ट्रपति इमाम अली रहमान को 17वीं शताब्दी के भारतीय शायर अब्दुल कादिर बेदिल के मकबरे की विशेष रूप से तैयार लघु पेंटिंग भेंट की। अब्दुल कादिर बेदिल को ताजिकिस्तान में फारसी शायरी का महानतम ज्ञाता माना जाता है। प्रधानमंत्री का दुशांबे में समारोहपूर्ण स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने दुशांबे में कृषि सहयोग पर एक कार्यशाला को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के सामने कृषि से जुड़ी चुनौतियां हैं और भारत और ताजिकिस्तान इस क्षेत्र में एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपनी मध्य एशिया की यात्रा के नतीजों से काफी संतुष्ट हैं। I returned to India convinced that India and Central Asia must reconnect. It is important for the future that we seek for our countries and our region. So we will improve our surface connectivity as well as our digital and air connectivity. We will reach you through Iran and other Central Asian countries. But I also hope that India and Tajikistan can connect directly as we once were in history. प्रधानमंत्री ने दुशांबे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ताजिकिस्तान में गुरुदेव की प्रतिमा का अनावरण उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात है। बाद में प्रधानमंत्री भारत ताजिक मैत्री अस्पताल भी गए। ये अस्पताल नवंबर 2014 से काम कर रहा है और यहाँ के ओपीडी में तकरीबन 20,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ प्राचीन, सांस्कृतिक और सद्भावपूर्ण संबंध हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा ने संबंधों को नई ऊर्जा, नई तेजी दी है। दुशांबे से गौतम रॉय के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।